अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लियो मैथ्स। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे मैंने आपको ये बोला था कि हम कॉन्ट्स के लिए एटलीस्ट चलो रीजनिंग तो बहुत इजी रहता है हर एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो मैंने उस रिगार्डिंग जो जूनियर स्टूडेंट का आने वाला एग्ज़ाम है 21 सितंबर, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट कोर्स हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ा था और नंबर सिस्टम हमने 3 लेक्चर्स में कवर किए। ठीक है, बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एवरेज। ठीक है, इसमें 5-6 चैप्टर से पूरा मैं आपको कवर करके दूंगा। 18 सितंबर तक आपके पास हर एक चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एवरेज का मतलब क्या होता है, और आई होप कि थोड़ा थोड़ा सबने पढ़ा होगा, क्योंकि देखो अगर हम पूरा डेप्थ में जाएंगे ना तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये सोच कर पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ा सा एटलीस्ट कंसेप्ट पता होगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है ना। चलो फिर भी इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो एवरेज है ना, एवरेज का ये मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो और आपको फिक्स सैलरी नहीं है वहाँ पे, और आपको मंथली सैलरी दिया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल आपने पहले मंथ में सैलरी ली है 2000 फॉर एग्जांपल, और जब दूसरा मंथ आया आपने सैलरी ली है 5000। उसके बाद जब तीसरा महीना आया आपने सैलरी ली है 4000। मतलब ये सैलरी आपके पास फिक्स नहीं है, आप हर एक महीने अलग अलग सैलरी रिसीव कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई मिलता है और वो बोलता है आपकी एवरेज सैलरी क्या है, आप कितना कमाते हो ऑन एन एवरेज, आप महीने में कितना कमाते हो, ना तो आप उसको 2000 बोलोगे, ना तो आप उसको 5000 बोलोगे, ना तो आप उसको 4000 बोलोगे। आप क्या काम करते हो, आप बोलते हो कि मैं तो एवरेज में कितना कमाता हूँ, आप इनका ऐड करते हो डिवाइडेड बाई वो 3 महीने हो या फिर 4 महीने, उसका जो भी आंसर आ जाएगा आप बताओगे कि हम इतना कमाते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर मैं आप देखो यहाँ फिक्स सैलरी नहीं है, आपने पहले महीने में कमाया कितना 2000, दूसरे महीने में 5000, तीसरे महीने में 4000। अब मैं आपसे मिलता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज बताओ सैलरी क्या है आपके महीने की, आप क्या काम करोगे, आप बोलोगे 2000 प्लस 5000 प्लस 4000 और डिवाइड करोगे जितने भी आपके पास महीने होंगे, तो वो डिवाइड करोगे और आपका आंसर जो भी आएगा वो आप एवरेज में कमाते हो, है ना। जैसे यह आएगा 7 प्लस 4 11,000, है ना। 11,000 डिवाइडेड बाई 3, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 3 9, है ना। और उसके बाद 3 6, उसके बाद समथिंग 3 3, उसके बाद 3 3, है ना, समथिंग। समझो आप ऑन एन एवरेज कितना कमाते हो 3600 फॉर एग्जाम्पल, अप्रॉक्सीमेट हम लेंगे वैल्यू 3600। ठीक है, तो आप उसको थोड़ी ये बोलोगे कि मैं 2000 कमाता हूँ फिर 5000 फिर 4000, नहीं। आप सिंपली बोलोगे कि हम ऑन एन एवरेज कमाते हैं 3600, बन जाता है एक महीने का। ठीक है, तो यही एवरेज का कंसेप्ट है ना। जैसे कि आप सब ने पढ़ा होगा कि एवरेज के लिए हम क्या फार्मूला पढ़ते हैं, एवरेज होता है बराबर ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या फिर ऑब्जर्वेशन बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 1 2 3, है ना। और सम अगर मैं देखूंगा इनका सम आपको करना है और जो भी आंसर आ जाएगा वही कहलाएगा आपका एवरेज। ठीक है, अब आएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे अभी बोलूँगा कि मुझे ये बताओ पहला ही क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल हम करेंगे बात नेचुरल नंबर्स की। अच्छा मुझे ये बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट, अच्छा ये मुझे बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँगा कि मुझे ये बताओ कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या है, तो आप क्या काम करोगे, आप देखोगे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, तो आपने इन नेचुरल नंबर्स को लिखा, है ना।
उसके बाद मुझे क्या निकालना है, इनका एवरेज, मतलब मुझे करना है काम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 मेरे पास टर्म्स है ना, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 3 3 6 10 15 है ना, 15/5, तो आंसर किसके बराबर आया 3 के बराबर है ना, आंसर किसके बराबर आया 3 के बराबर आया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूँगा कि मुझे बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, पहले 7 नेचुरल नंबर्स का मुझे एवरेज बताओ, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे इसका एवरेज किसके बराबर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7, तो आंसर किसके बराबर आएगा, यहाँ तक तो हमारे पास आया था 15 15 21 28 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर किसके बराबर आया 4 के बराबर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे यही बोलूँगा कि मुझे बताओ एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 3 to 6, इनका मुझे एवरेज निकालो। आप क्या काम करोगे, आप करोगे पहले नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा है 3 है 4 है 5 है और 6 है, तो इनका ऐड करने के बाद आपके पास 3 + 5 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 7 7 12 12 6 18/4, और वो आ जाएगा आपके पास 4.5। देखो मुझे कुछ समझाना है आपको, इसीलिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स किए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये भी कर सकता था ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे कभी भी नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा कि एवरेज निकालो, मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे काम करूंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं काम करूंगा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म देखूंगा, इन दोनों पे फोकस करूंगा, लास्ट टर्म क्या है 5 है प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो आंसर देखेंगे क्या आ जाएगा 5 + 1 6 6 / 2, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ भी 3 मिला और यहाँ भी 3 मिला। ठीक है, अब इस पे क्रॉस चेक करेंगे ये सही आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर किसके बराबर आएगा 8/2 आंसर आ जाएगा 4 के बार 4 आ जाएगा आंसर, और यहाँ भी आंसर आपको क्या मिला 4 मिला आपको आंसर। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद आ जाएंगे इस वाले पे, अगर आपके पास क्वेश्चन हो जाए आएगा फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 3 to 6, लास्ट डिजिट क्या है 6 है प्लस फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है, डिवाइड अगर 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, आंसर किसके बराबर आया 4.5, यहाँ पे भी 4.5 यहाँ पे भी। अगर आप ध्यान से देखोगे जब भी आपसे पूछा जाएगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो आप क्या काम करोगे, आप देखोगे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पे। ठीक है, तो ये हो गई एवरेज की बात। इसी तरीके से अभी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे, अब देखो कोई भी क्वेश्चन अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 25 to 35, आपको इनका एवरेज निकालना है। देखो अब थोड़ी आप लिखोगे 25 26 28 35 तक, फिर उनका ऐड करोगे, फिर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ टर्म्स, फिर आपका आंसर आ जाएगा, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाता है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या काम करूँगा, मैं देखूँगा लास्ट टर्म क्या है 35 और पहली टर्म क्या है 25, डिवाइड 2 करूँगा, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 50 60/2, तो ये किसके बराबर आया 30। तो विदिन नो टाइम या फिर विदिन सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50
नेचुरल नंबर। तो आप क्या काम करोगे, कुछ नहीं करना है, 1 2 अप टू कहाँ तक बोला गया है 50, तो लास्ट टर्म क्या है 50 है और फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 50 + 1 / 2, तो ये आ जाएगा 51 / 2, आंसर क्या आ जाएगा 25.5 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल भी ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गई एवरेज की बात। अब हम आ जाएंगे किस पे, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अब हम करेंगे किसकी बात, ऑड और इवन की बात करेंगे, ठीक है, ऑड और इवन की बात करेंगे। आई होप कि नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरी फार्मूला ये भी है, देखो अगर आप वैसे भी करना चाहोगे, अगर आपको निकालना पड़ेगा कि एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो क्या करोगे काम, n + 1 / 2, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ पे देखोगे आप, फॉर एग्जांपल अगर इस फार्मूला से मुझे इसका आंसर निकालना होगा तब भी 3 आ जाएगा। इसके 2-3 मेथड्स है, ठीक है। पहला जो मैंने दिखाया लास्ट टर्म + फर्स्ट टर्म / 2, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी सिखाया अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर अब तीसरा मेथड ये भी है, अगर आप फार्मूला से जाओगे तो फार्मूला क्या है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, कितने हैं 5, तो 5 + 1 / 2, आंसर आ जाएगा 6/2, आंसर आ जाएगा 3। तो इससे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इससे करो, आप पूरा लिखना चाहोगे, या फिर आप सिंपली लास्ट टर्म + फर्स्ट टर्म / 2, बात खत्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट टर्म + फर्स्ट टर्म / 2, आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों से निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम किस पे, ऑड और इवन पे। आई होप कि नेचुरल पे क्लियर हुआ होगा कि अगर आपसे कोई भी नंबर थाउजेंड्स में, लैक्स में, हंड्रेड्स में पूछा जाएगा तो आप इजीली निकाल पाओगे। उसके बाद अब नेचुरल में ही हमारे पास और 2 क्लासिफिकेशंस है, या तो हमारे पास इवन नंबर हो सकता है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे निकाल कर दो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे एवरेज निकाल कर दो पहले 5 इवन नंबर्स का, अगर मैं देखूँगा पहले 5 इवन नंबर्स क्या क्या है मेरे पास, एक तो है 2, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है 10, ये मेरे पास पहले 5 इवन नंबर्स है। और मुझे क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। अब देखो एवरेज किस तरीके से निकालोगे, देखो आप क्या काम करोगे, पहला मेथड ये है कि इनका ऐड करो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 / नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है, आंसर क्या आ जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20 30 30/5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 1 5 6। एक मेथड तो ये भी है ना, एक मेथड ये भी है। दूसरा मेथड ये भी है, देखो पहला मेथड तो ये है, दूसरा मेथड ये भी है कि अगर मैं n + 1 सिंपली करूँगा तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है + 1 है, तो आंसर क्या आया 6, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया। अब तीसरा मेथड क्या है, लास्ट टर्म क्या है आपके पास 10 है, प्लस फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2 है, / 2 करो, आंसर देखो क्या आ जाएगा 12/2, आंसर क्या मिला आपको 6। तो आपको यहाँ से भी 6 मिला, इस मेथड से भी 6 मिला, इस मेथड से भी 6 मिला। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करो, ठीक है। अब देखो अब वही मेथड अडॉप्ट करना चाहे जो हर एक में लागू होता है, यहाँ भी लास्ट टर्म + फर्स्ट टर्म / 2 लागू हुआ, यहाँ भी लास्ट टर्म + फर्स्ट टर्म / 2 अप्लाई हो गया, तो बेटर है इसी को अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास और एक एग्जांपल है, फाइंड द एवरेज ऑफ
फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 3 to 6, और मुझे इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 3 to 6। सबसे पहले देखो यहाँ पे बच्चों से क्या गलती होती है, वो 3 को भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 3 को कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि 3 आपके पास क्या है, एक ऑड है। तो अगर मैं इवन नंबर्स को लिखना चाहूँगा तो 3, 4, 5, 6, लेकिन ये जो 3 है ना, इसको आपको क्या काम करना है, इसको आपको एक्सक्लूड करना है, इसको आपको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ये दोनों जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑड नंबर से, और मुझे किसकी बात करनी है, इवन की बात करनी है। ठीक है, तो आप बचा कौन सा, सिर्फ 4 और 6, तो मुझे इनका एवरेज निकालना है। आप क्या काम करोगे, पहला मेथड 4 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो वो है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10/2 आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या था, n+1। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, यहाँ पे 2 थे ना, 1 और 2, 2 + 1, सॉरी 1 सेकंड, 4 भी है हमारे पास, 6 भी है हमारे पास, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 है, तो +1 करना है, तो आंसर किसके बराबर आएगा, 3। यहाँ पे 3 आया है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा आंसर क्यों नहीं आया सही, सॉरी, यहाँ पे हमें किसको ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को, है ना। ये देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा लास्ट टर्म क्या है और फर्स्ट टर्म डिवाइड 2, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर नहीं आया, n+1, 2 + 1। चलो और एक करेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे लूँगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको छोड़ो अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 1 सेकंड, 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 4 + 1, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे हमारे, अगर हम लिखेंगे इन नंबर्स को तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 थे, तो आंसर क्या आया जाएगा, 5 आया, यहाँ भी 5 आया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम चलो दूसरे एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना होगा, इवन नंबर्स का। तो आप क्या काम करोगे, ये फर्स्ट 8 है, क्या है, फर्स्ट 8, तो आप क्या काम करोगे, 1 मेरे पास फर्स्ट 8 लिखना है ना, तो 2 भी है मेरे पास, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, उसके बाद 14 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8th इवन नंबर है ना। मुझे पहले 8 इवन नंबर्स का एवरेज चाहिए। तो आप अब थोड़ी ये करने बैठोगे कि इनका इंडिविजुअली आप प्लस करोगे, है ना, ऐसे तो हम नहीं करेंगे, ये तो लंबा प्रोसेस बन जाएगा। मैं क्या काम करूँगा, मैं करूँगा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 16 + 2 कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसके लिए भी आप क्या काम करोगे, इवन नंबर्स देखने हैं आपको, वो भी पहले 8 नंबर्स, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड 2। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूंगा कि देखो और एक फार्मूला मेरे पास क्या है, n+1, यहाँ पे देखो n मेरे पास क्या है, 8 है, तो 8 + 1 किसके बराबर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, इवन नंबर्स के लिए अगर आपको बोला जाएगा कि एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स, तो आप क्या काम कर सकते हो, या तो n+1 करो सिंपली, या फिर क्या करो काम, इसमें भी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर और एक एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल फाइंड द एवरेज, फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 4 to 10, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका एवरेज निकालो,
वो भी इवन नंबर्स। तो मेरे पास इवन 4 to 10 कौन कौन सा है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। पहला मेथड क्या है मेरे पास, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 14/2, आंसर क्या आ जाएगा 7। और एक मेथड मेरे पास क्या है, 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। देखो 6 + 4 10 18 28 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप यही करो, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये नेचुरल के लिए भी काम आ जाएगा और इवन नंबर्स के लिए भी काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो ध्यान से, 4 to 10 आपसे पूछा गया है। अगर मैं देखूंगा आपके पास नंबरिंग क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना था, 7। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम n+1 नहीं कर सकते क्योंकि मुझे 4 to 10 बोला गया है, तो मैं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म करूँगा। n+1 आप वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे आपके पास कन्फर्म होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे n तो कन्फर्म था 8 के बराबर है, और फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स, तो यहाँ पे कन्फर्म है n किसके बराबर है 15, तो यहाँ पे n+1 किसके बराबर आ जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म था आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 है, तो 15 + 1 16, तो या तो आप n+1 कर सकते हो या फिर लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आ जाएंगे ऑड पे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ऑड वाला। अब देखो ऑड के लिए आप क्या काम करोगे, देखो ध्यान से, उसके बाद एवरेज ऑफ n ऑड नंबर्स, अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। आपके पास क्वेश्चन है कि पहले 5 ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है ना, तो आपके पास पहले 5 ऑड नंबर्स कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये कितने आ गए 1 2 3 4 5, चलो यहाँ तक बोला गया है ना। अब देखो कन्वेंशनल मेथड क्या है, आप करोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 1 4 9 16 25 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर किसके बराबर आया 5। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप बिल्कुल अच्छे से देखोगे, यहाँ पे गिवन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे, तो ऑड के लिए आप हमेशा और हमेशा याद रखोगे कि ऑड के लिए आंसर वही हो जाता है जो गिवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या है 5 है, तो एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी यही आंसर होगा, तो क्वेश्चन में ही आंसर था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, तो अब आंसर क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, आप सीधे करोगे काम क्या, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, n 15 है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 15 भी हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, अगर मैं बोलूँगा इसका एवरेज निकालो, अब आप नहीं लिखोगे 1 3 5 7 9 so on अप टू 30 नहीं लिखोगे, आप क्या काम करोगे 30 अगर आपको दिखा और ऑड नंबर्स दिखा तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर्स, अगर आपको इनका एवरेज निकालना होगा, लेकिन ये बात किसके लिए है, अगर आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट, अगर आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, जहाँ पे आपको n
गिवन होगा वहाँ पे आप ये करोगे काम, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएंगे कंसेक्यूटिव पे। अब देखो ये हो गया हमारा नेचुरल ऑड इवन, है ना। अब आ जाएंगे कंसेक्यूटिव। अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसके लिए क्या काम करोगे? देखो ध्यान से, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपसे बोलूँगा कि मुझे निकाल कर दो, फॉर एग्जांपल आपके लिए ये क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट या फिर फाइंड एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 15 to 34, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि फाइंड एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 15 to 34, यहाँ पे ये ज़्यादा काम आ जाता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या निकालना है? ऑड नंबर्स का एवरेज, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 15, 17। अब 34 को मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि 34 ऑड नंबर नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा? 33। तो मेरे पास ये एक सीरीज़ बन गई है ऑड नंबर्स की, और मुझे इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या काम करेंगे? 33 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 43, 48 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। तो इसका एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? 24। आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरे नंबर्स, बस लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर हमने नेचुरल में भी यही लिखा था, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड 2। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली जो ये नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल की बात करो, इवन की बात करो, ऑड, ये सारे कंसेक्यूटिव ही होते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूँगा ना, 15, 17, 19 एंड सो ऑन अप टू 31, उसके बाद 33, है ना। अब देखो 15 प्लस 2 कितना होता है? 17, 17 प्लस 2 कितना होता है? 19। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? कॉमन डिफरेंस सेम। और जहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है उनको बोला जाता है क्या? कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखो चाहे इवन की बात हो यहाँ पे, ऑड की बात हो यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स की बात हो यहाँ पे, एक ही फार्मूला याद रखना है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, वो भी अगर कंसेक्यूटिव होंगे। कंसेक्यूटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए सेम टू सेम। अभी अगर मैं देखो, ये तो ऑड की बात हो गई, अभी अगर मैं यहाँ पे चेंज क्वेश्चन करूँगा, मैं लिखूँगा इवन, और इवन नंबर्स फ्रॉम 15 to 34। अब देखो 34 आ जाएगा लेकिन 15 नहीं आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा? 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। और अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। और आप यहाँ पे भी क्या काम करोगे? आप करोगे 34 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 16 डिवाइड 2, तो ये भी आएगा 48, 24 के बराबर। तो कंसेक्यूटिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास नेचुरल हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया और कंसेक्यूटिव हो गया। अब हम आ जाएंगे मल्टीपल्स पे, ठीक है। पहले उसको उतारो, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर, हमारे पास हो गया इवन नंबर, हमारे पास हो गया ऑड नंबर, हमारे पास हो गया कंसेक्यूटिव। अब स्क्वायर्स की बात करेंगे। क्यूब तो आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हाँ स्क्वायर्स कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है n प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसको भी आपको मतलब याद नहीं रखना है, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है स्क्वायर्स के बारे में, लेकिन कंसेक्यूटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव में आपको बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसके लिए एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो पहले 4 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, तो वो कौन कौन सा आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस 3 स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 14 16, ये आ जाएगा 14 और 16 कितना होता है 30 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 4 7 28 7.5 इसका आंसर। ये तो कन्वेंशनल मेथड हुआ, लेकिन अगर हम फार्मूला में पुट करेंगे देखेंगे आंसर सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे n क्या है हमारे पास, देखो फार्मूला क्या है, n प्लस ऑफ 1 इंटू 2n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है, तो 4 प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 4 प्लस 1 कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू 2 8 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 कितना होता है 45 है ना, और 45 डिवाइड 6 किसके बराबर होता है, आपको पता है 6 7 42 और 0.65 30। तो यहाँ भी आपको 7.5 मिला, यहाँ भी आपको 7.5 मिला, लेकिन ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। स्क्वायर्स के बारे में थोड़ा कम ही पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसेक्यूटिव नंबर, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड 2। चलो दिखाना था किसी स्टूडेंट को ये सब, मतलब पूरा मतलब उसको रिवाइज करना होता है, तो इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर्स के लिए भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें आज हम बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर करेंगे और कल हम क्वेश्चंस इसके करेंगे, ठीक है। कल हम करेंगे क्वेश्चंस, आज हम बस फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा इसमें फार्मूला नहीं है, इसमें ज़्यादा फार्मूला आपको यही यूज़ हो जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब जो इम्पॉर्टेंट है ना वो भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि एवरेज मल्टीपल ऑफ किसी भी नंबर का अगर मैं आपसे बोलूँगा कि एवरेज निकालो, एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर है ना, फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, तो वो किसके बराबर होता है, आपको वो नंबर लिखना है ना, फिर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, बस इतना सा इस पर याद रखना है। इसके लिए भी एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको बोला जाएगा एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, तो आप क्या करोगे काम, नंबर इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, आपको इसका एवरेज निकालना है ना। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप देखोगे पहले 3 मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फैक्टर होता है जो नंबर को डिवाइड करता है, कौन कौन सा नंबर उस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। मल्टीपल होता है कि वो मतलब फॉर एग्जांपल वो टेबल जैसा होता है, जैसे 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5 10 15 20 25 है ना। तो पहले 3 मल्टीपल्स क्या क्या है इसके, 5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है। अब हमसे पूछा गया है इनका एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 15, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3, तो आंसर देखो किसके बराबर आ जाएगा, 15 प्लस 15 30 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा 10। ये तो कन्वेंशनल मेथड हुआ है ना, हमने नंबर्स को लिखा उसके बाद सम किया। लेकिन अगर फार्मूला पे आ जाएंगे, आपका देखो नंबर क्या था 5 था, उसके बाद n क्या है नंबर ऑफ, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 3 यहाँ पे
नंबर ऑफ टर्म्स है, और 5 क्या है, नंबर है। 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या बन जाएगा 5 × 4 डिवाइड 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 20/2, तो आंसर क्या मिला आपको 10। यहाँ भी 10 मिला, यहाँ भी आपको 10 मिला। इस पे और 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, इस पे और एग्जांपल्स करेंगे 2-3। आई होप कि आपने ये सारा कुछ लिखा होगा, 2-4 फार्मूला से ज़्यादा नहीं है, इनको आप अपनी जगह लिख कर रखो। आज हम बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 10, है ना। आपको पहले 4 मल्टीपल्स ऑफ 10 जो है उनका एवरेज निकालना है। तो आप पहला कन्वेंशनल मेथड क्या है, 10 है, 20 भी है, 30 भी है और 40, ये पहले 4 मल्टीपल्स है ना। ये मतलब समझो आप टेबल आप पढ़ते हो ना, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 40, है ना। अब देखो ध्यान से, और इनका एवरेज किस तरीके से निकालोगे, 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइड नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 30 60 100 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 25। ये तो कन्वेंशनल मेथड हुआ, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँगा फाइंड द एवरेज ऑफ 9 मल्टीपल्स ऑफ 10, तो आप थोड़ी लिखोगे वो सारे के सारे नंबर्स, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका, आप क्या काम करो आपके पास फार्मूला क्या है, नंबर है 25, उसके बाद n किसके बराबर है 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ध्यान से, 25 × 5 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ हमारे सॉरी यहाँ पे 10 है, नंबर हमारे पास 10 है ना। तो ये देखो 2 5 ज़ार 10, तो 5 5 ज़ार 25, यहाँ भी आपको 25 मिला, यहाँ भी आपको 25 मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे बताओ फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 26, तो अब आप थोड़ी लिखोगे 26 के 13 मल्टीपल्स, नहीं, आपके पास फार्मूला है, नंबर क्या है 26, उसके बाद n किसके बराबर है 13 + 1 डिवाइड 2, तो ये जाएगा, ये आएगा 2 × 13, तो ये आ जाएगा 13 × 14, तो इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ बेसिक था, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, उस कंसेक्यूटिव वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। उसके बाद ये जो मल्टीपल्स का केस है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2-4 आप अच्छे से देख लेना एग्ज़ाम से पहले, और कन्फर्म है इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी मल्टीपल्स पे ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो कल करेंगे, ठीक है। आज तो हमने बेसिक पढ़ा, कल हम करेंगे इसका स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक। कल और परसों दोनों मतलब और 2 लेक्चर्स इस पे आ जाएंगे, जिसपे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और वही क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एसएसबी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो ताकि आपको पता चलेगा कि लेवल वहाँ पे कैसा रहता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू एवरीवन।